मतलब ये समस्त जो हिमालय का क्षेत्र है और ये जितना भी धाम का क्षेत्र है, यह सभी ये दिव्य है। मतलब ये इस संसार का भाग नहीं है। यह भगवान का जो धाम है वह इस जगत में प्रकाश होता है यहाँ पर। इस कारण से यह भारत भूमि यह देवलोकों में भी प्रसिद्ध है। देवलोकों में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर वृंदावन धाम है। और जब पुराकाल में भगवान रामचंद्र जब वन में चले गए थे, तो उस समय जब वो दंडकारण्य ऋषि में प्रविष्ट हुए, तो वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे उनको देखकर, मतलब रामचंद्र को देखकर उनके हृदय में ऐसा आकर्षण हुआ कि वह भी श्री राम को मधुर रस में सेवा करने का उनका हृदय में इच्छा जागृत हो गया। परंतु श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं इस लीला में तो उस प्रकार का मधुर रस मैं वितरण नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रामचंद्र एक पत्नी व्रत हैं। इसलिए उन्होंने उनको आशीर्वाद किया था कि जब वही रामचंद्र भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर युग के अंत में जब प्रकट होंगे इस धराधाम में, तब उनको उस मधुर लीला में उनको एंट्री मिलेगा, एंट्रेंस। तो उस जब ऐसा गर्ग संहिता में भी ऐसा वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण अपना जो गोपी लीला किए थे, उसमें बहुत सारे जो पूर्व भक्त थे अलग अलग अवतारों में, जब उनको उस प्रकार का इच्छा जागृत हुआ था, तब भगवान ने वहाँ पे उनको एंट्री प्रदान किया था। इसीलिए भगवान कृष्ण का लीला ऐसा था कि स्वयं ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया था, क्योंकि कृष्ण लीला में एक उत्कृष्ट विषय ये है कि उसमें जो भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है वो बहुत ही अंतरंग है। जो वैकुंठ में नारायण के साथ जो भाव है वह ऐश्वर्य प्रदान है, किंतु उस ऐश्वर्य लीला में भक्त भगवान के अधिक निकट नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान में स्तुति स्तव इत्यादि होता है। परंतु वृंदावन में भगवान अपने सखाओं के साथ बहुत ही, जैसे उनके साथ कभी मल्ल युद्ध करते हैं, कभी कुछ झगड़ा करते हैं उनके साथ, कभी उनका झूठा खा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो निकट जो उनका आत्मीय जो व्यवहार है वो अत्यंत अंतरंग होने के कारण यह चीज़ देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देता है। यही नहीं, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया है उसमें भी मधुर रस का बहुत सारा मतलब मधुर रस का आस्वादन उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारा ये जो विराट स्वरूप है, जो इतना सारा हाथ पैर तुम प्रकट कर रहे हो, सभी देवताओं तुम्हारे स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, वह रूप जिसमें सभी असुरों और दानवों का विनाश हो रहा है, वह अत्यंत भयभीत करने वाला है। तो तब भगवान को अर्जुन ने निवेदन किया कि आप ऐसा जो भयभीत होने वाला रूप है इसको आप संवरण करिए, और आपका जो मधुर रूप है, जो 2 हाथ वाला रूप है, उसी में मेरे सामने प्रकट हुई है। तब भगवान कृष्ण ने उनको उनका इच्छा को पूर्ण करते हुए वही 2 हाथ वाला रूप उन्होंने अर्जुन के सामने प्रकट किया था। तो इसमें आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि भगवान का जो विराट रूप दर्शन करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, ददाती दिव्य नेत्र। तो दिव्य नेत्र से भगवान को अर्जुन ने ऐसे विराट स्वरूप में दर्शन किया था। लेकिन जो भगवान रथ में बैठे हुए हैं उनका सारथी के रूप में है,
और उनको गीता का ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, तो वह रूप कौन सा रूप है? तो उस रूप में अर्जुन का भगवान से प्रेम का संबंध है। तो इसलिए भगवान का जो इतना मधुर स्वरूप देखने के लिए आपका जो आँखी है, आँख में प्रेम होना चाहिए। जैसे ब्रह्म संहिता में भी इसको ब्रह्मा ने बोला है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। जिसका जो साधु का हृदय में प्रेम होता है वो भगवान को हमेशा वैसे ही निर्मल रूप से दर्शन करता है। तो जो भी हो, इस उत्कृष्ट प्रेम भक्ति का जो भगवान ने प्राकट्य किया था, जो द्वापर युग में वृंदावन लीला, जिसको गोपी लीला कहा गया है, उसका जो आकर्षण है इतना अधिक है कि भगवान कृष्ण स्वयं सोचने लगते हैं कि मेरा अपना आकर्षण कैसा है। इसलिए जब ऐसा वर्णन किया गया है, ये तो वेदव्यास ने भी कहा था, गर्ग ऋषि ने भी बोला था, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तनम प्रायेर यजंत ही सुमेधसः। कलियुग में वही भगवान कृष्ण अपने सभी पार्षदों को लेकर और अपने सभी अस्त्रों को लेकर वह संकीर्तन नामक यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। और इस जगत के जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको समझ में आएगा कि भगवान का जो नाम संकीर्तन का जो यज्ञ है वही सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। कलियुग में वही युग धर्म है और सभी लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो भगवान कृष्ण ने इसलिए कलियुग में जो वृंदावन से अभिन्न धाम है, अर्थात जिसे नवद्वीप धाम कहा गया है, उस नवद्वीप धाम जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वह 9 द्वीपों का जो धाम है, जो नवविधा भक्ति मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि जो आत्मनिवेदन तक भक्ति के 9 अंगों को प्रकाश करता है, वह धाम में भगवान कृष्ण संकीर्तन यज्ञ करने के लिए गौर अवतार लेके प्रकट हुए। तो इस नवद्वीप धाम का क्या महात्म्य है, इसके बारे में कहा गया है कि जो वृंदावन है, नवद्वीप धाम का एक एक धूलि कणा, नवद्वीप धाम का एक एक धूलि कणा समस्त वृंदावन धाम आपका हृदय में प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन में जो गोप गोपी हैं, वही इस गौर लीला में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनके वह गुरु के रूप में वो प्रकट हुए हैं और भगवान स्वयं अभी गुरु के रूप में आए हैं। जैसे वो लिखा गया है, जे कलिजुगे कृष्ण आइलो नदिया, इस कलिजुग में भगवान कृष्ण इस नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। गुरु रूपे कृष्ण करे भक्ते रूपे कृपा, गुरु के रूप में ही भगवान कृष्ण भक्तों के ऊपर कृपा करता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, आचार्यं मां विजानीयात्, इस संसार का कोई साधारण आदमी गुरु नहीं होता है, आचार्य नहीं बन सकता है, क्योंकि आचार्य तो ओरिजिनली भगवान कृष्ण स्वयं है। इसलिए भगवान कृष्ण जो भी भक्तों, जिस अपने प्रिय भक्तों के माध्यम से अपने आप को वितरण करता है, वही भक्त में गुरु का कार्य या फंक्शन प्रकाश होता है और वही गुरु का कार्य कर सकता है। वही जगत गुरु होता है, वही आचार्य होता है, वही ये कृपा का समुद्र वही होता है। इसलिए जो भगवान का जो शुद्ध भक्त जो आचार्य होता है वह हंसों के समान होता है, और जो साधारण व्यक्ति होता है वह कभी भी हंस का तुलना नहीं कर सकता है। एक कौवा और एक हंस में बहुत फर्क होता है। जो कौवा है वो बहुत तरह से उड़ सकता है इस
मतलब छोटा सा एरिया में, लेकिन हंस तो बहुत दूर दूर तक चला जाता है। हंस बड़ा बड़ा सागर, नदी, द्वीप, महाद्वीप क्रॉस करके बहुत दूर चला जाता है। उसी प्रकार से जो हंस के समान भगवान के भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वह उनका विचरण इस संसार में नहीं है। वह तो इस संसार से बहुत दूर दूर भगवान के परव्योम, जो परम धाम, जो गोलोक धाम, वहाँ तक चले जाते हैं। इसीलिए जो ऐसे आचार्यों, ऐसे गुरु का जो कृपा पात्र होता है, वह भी उनके कृपा से वो कौवा होने पर भी वह गरुड़ के समान कृपा प्राप्त करके वह भी इस संसार को पार हो जाता है। तो जो भी हो, अगर वैज्ञानिक परिदृष्टि से कुछ कहें तो इस युग में विज्ञान का बात सब मानता है। अगर आपके बीच में ये जो हमारे भारत में जो मंत्री का सभा होता है या नेपाल में ही मंत्रियों का सभा होता है, उनका आपस में बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक पद्धति से किसी चीज़ को स्थापन किया जाता है तो सब लोग उसको मानता है। अगर एक डॉक्टर रिपोर्ट देता है, सब मानेगा उसको। अगर एक साइंटिस्ट कुछ मेथड से कुछ बनाएगा, उसको सब मनाएगा। लेकिन दुख का कारण ये है कि विज्ञान के नाम पे कुछ ऐसी बातों का प्रचार किया गया है जिसकी वजह से साधारण मनुष्य के मन में जो भगवान का अस्तित्व है और जो आत्मा का अस्तित्व है, उस पर ये लोग टिप्पणी किया है। इसीलिए हमारा स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा होता है और हमारा जो शास्त्र में जो शिक्षा होता है, उसमें बहुत अंतर है। जो ये वैज्ञानिक लोगों ने जो किताब में लिखा है, वह सिर्फ 100-200 साल का कुछ लिखा जोखा है, लेकिन जो हमारा शास्त्र में जो लिखा गया है, उसका तो हम कोई बिगिनिंग, मतलब वो तो अनादिकाल का वस्तु है। संसार का जब सृष्टि हुआ था, तब से ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने स्वयं जो वेद माता को प्रकट किया था, तो ये तो अनंत काल का वस्तु है। लेकिन एक चीज़ है, इस संसार का मनुष्य में अहंकार अधिक होता है। अहंकार मतलब क्या? थोड़ा सा जो इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रिय के रूप में जो ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं जो माप लेने का ज्ञान। जैसे हम कोई मशीन लाता है, एक इंस्ट्रूमेंट लाता है, मेजरिंग डिवाइस लाता है, उससे कुछ यूनिट आदि प्रकट करके हम सब कुछ उन्हीं के माध्यम से कहने का प्रकाश करता है। तो ठीक है, हम लोग एक साइकिल बना सकता है, एक एरोप्लेन बना सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम जीवन को भी एक यांत्रिक पद्धति से उसका विश्लेषण कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, हम आपका बात मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ऐसा प्रमाण नहीं कर सकते हो, तो क्यों आप शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार का